गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं रिवीजन क्लास के पर्पस से आज की मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो पूछा है आपसे, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनती है? सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनती है? तो आपका उत्तर होगा गंगा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल अगर आपसे पूछता है तो वह कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्थान उत्खनन की खान जिसका नाम क्या है? होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को जूम कर देती ताकि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर दिखाई दे। तो जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने वो आपसे पूछा है, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एक काका गुआ, एकांगा गुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा उत्खनन। नेक्स्ट, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? स्पेन और पुर्तगाल में। सातवां प्रश्न आपके सामने है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका उत्तर होगा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। आठवां प्रश्न आपके सामने है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो आपका जो उत्तर है वह होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। 10वां प्रश्न आपके सामने है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा बारालाचा दर्रे में। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा गोंडवाना क्षेत्र में। 12वां प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर है? महानदी पर है। रवाड़ा की राजधानी कहाँ है? रवाड़ा की राजधानी क्या है? तो रवाड़ा की जो राजधानी है वो होगा आपका किगाली। 14वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है आपका, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है वो सिसली पर्वतमाला में स्थित है और सिसली पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? ये आपकी इटली में पाई जाती है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह मार्ले डार्लिंग और कितनी दूर तक ये फैला हुआ है? तो 3717 किलोमीटर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। 17वां प्रश्न आपके सामने है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेंजुला। 18वां प्रश्न आपके सामने है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो आपका उत्तर होगा तंजानिया। आप सभी से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता चुकी हूँ मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाती हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वीडियो इतनी शॉर्ट रहती है और उसमें आपको इतने सारे कंटेंट मिलते हैं कि आप कम समय में भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने जो है वो है आपका, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? तो वह है कंपाला। 20वां प्रश्न आपके सामने है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? न्यूनतम दूरी जो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दिन होता है जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी सबसे न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम होती है? तो आपका उत्तर होगा 3 जनवरी को। 21वां प्रश्न हमारे सामने है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट और 22वां प्रश्न आपके सामने है, दहाड़ता चालीसा। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो आप ये चालीसा मतलब भगवान का पूजा पाठ मत समझिएगा, यहाँ पे दहाड़ता चालीसा कुछ और है। तो दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है, माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो उत्तर होगा आपका न्यूजीलैंड। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह है आपका, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं?
तो आपका उत्तर होगा कृष्णा नदी। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह है आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा पारसनाथ। 26वां प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी या विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो उत्तर होगा आपका अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। 27वां प्रश्न आपके सामने है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो उत्तर होगा आपका कैनून। ये किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। 28वां प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो वह है इंदिरा गांधी नहर। वो कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो आप बताएंगे पूर्वी यमुना नदी। पूर्वी यमुना नहर जो है भारत की सबसे पुरानी नहर है। और सबसे बड़ी नहर की अगर बात करते हैं तो वह है आपका इंदिरा गांधी नहर। 29वां प्रश्न आपके सामने है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा गोविंद सागर के नाम से। 30वां प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपका, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी? इसके पहले आप ये बताइए कि पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी जो हमारा एक प्लेनेट है उसको और किस एक नाम से जाना जाता है? तो उसको नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है, किस ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी जाती है? तो आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।